बाल रूपधारी ब्रह्मा की महिमा, ब्रह्मा जी की आयु का मान तथा त्रिदेवों की एकता। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है, जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहां कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उसका नाम कोटीश्वर है। जो मानव भक्ति भाव से कोटीश्वर का पूजन करता है, उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेदवेत्ता ब्राह्मण को सुवर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्य सूदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्कस्थल, सूर्य तथा शशिभूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान अन्य सब स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा हैं, यहाँ ये बाल रूपी कैसे हुए? महादेव जी ने कहा, देवी मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त न होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में और सांबादित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहां बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए। इस प्रकार उनकी आयु का 1 परार्ध व्यतीत हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभो ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका 1 परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में वे यहाँ आए थे, इसीलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है वह दीर्घायु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी ये सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब पूर्ववत सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का एक दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन तथा रात दोनों को एक अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 43,20,000 सौर वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यही संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचित्ति, शिवी, विभु, मनोभुव, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिवसपति, शुचि ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही होती है। यह कल्प का मान बताया गया। पहला श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नील लोहित, तीसरे का वामदेव, चौथे का रथंतर, 5वें का रौरव, 6ठे का प्राण, 7वें का बृहत कल्प, 8वें का कंदर्प, 9वें का सद्य कल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कूर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 23वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का नाम पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के 30 कल्प बताए गए। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वाराह कल्प चल रहा है।
यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वाराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह निश्चय ही मेरा पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनका पुजारी है वह मेरा ही पूजक है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाले पुरुषों के द्वारा मैं और भगवान विष्णु दोनों ही पूजित होते हैं। विष्णु सत्वगुणी हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और मैं तमोगुण से युक्त हूँ। ब्रह्मा जी वायु, रुद्रदेव अग्नि तथा भगवान विष्णु जल रूप हैं। मैं सामवेद का आश्रय हूँ। ब्रह्मा जी ऋग्वेद धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु यजुर्वेद के स्वरूप एवं अथर्व की कला के आधार हैं। मुझे दक्षिणाग्नि, विष्णु को गार्हपत्याग्नि तथा ब्रह्मा जी को आहवनीय याग्नि जानना चाहिए। ब्रह्मा जी नाभि में, विष्णु हृदय में तथा सब भूतों का आधारभूत मैं चक्र में स्थित हूँ। हम लोगों के रूप में शक्ति विशेष से साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही स्थित हैं। ओमकार परब्रह्म है और गायत्री उत्तम प्रकृति है। इन दोनों को जानकर मनुष्य पुरुष योनि से वियुक्त नहीं होता। पार्वती, इस प्रकार जो द्वैत रहित परब्रह्म को जानता है वह सब कुछ जानता है। जो भेददर्शी है वह नहीं जानता। परब्रह्म तो वास्तव में एक रूप ही है, तथापि कार्य रूप से वह पृथक सा प्रतीत होता है। जो उससे द्वेष करता है वह ब्रह्म द्वेषी कहलाता है। मेरे दाहिने अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु विराजमान हैं। जो इन दोनों से द्वेष करता है वह मेरा ही द्वेषी है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद। महादेव जी कहते हैं, देवी, पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं वे मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। स्वर्ग के देवता तो परोक्ष हैं, ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता हैं। ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। जो भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्ति द्वारा उन्हें संतुष्ट करता है वह मुझे संतुष्ट कर लेता है। जो ब्राह्मण हैं वह मैं हूँ। उनके साथ जिसका वैर है वह मेरा भी वैरी है। प्रिय, पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से जिन्होंने वेद व्रत का पालन किया है वे तो पूज्य हैं ही। जिन्होंने वेदोक्त व्रतों का पालन नहीं किया है वे भी पूजनीय हैं। ब्राह्मण जाति से ही पवित्र हैं। वेदाभ्यास से उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाती है। अतः हव्य और कव्य अर्थात यज्ञ और श्राद्ध में कहीं भी ब्राह्मण निंदा के योग्य नहीं है। काने, कुबड़े, कोढ़ी, रोगी तथा दरिद्र ब्राह्मणों का भी विद्वान पुरुष अपमान न करे, क्योंकि वे मेरे स्वरूप कहे गए हैं। बहुत से अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते। जो मेरे स्वरूप भूत ब्राह्मणों को मारते हैं उनसे शास्त्र विपरीत कर्म करवाते हैं। जहां नहीं भेजना चाहिए वहां उन्हें भेजते हैं तथा उनसे दासता कराते हैं। वे जब मरते हैं तब यमदूत उनके माथे पर आरा रखकर उससे उन्हें चीरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बढ़ई लकड़ी चीरते हैं। जो ब्राह्मण को अंग भंग करता है और उनके प्राण लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा जानना चाहिए। उसके उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह 50 करोड़ नरकों में से प्रत्येक में क्रमशः सहस्त्रों वर्षों तक बहुत पीड़ित किया जाता है। इसलिए मानवों को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करें, अन्न पान देकर सदैव उनकी पूजा में संलग्न रहें। सभी ब्राह्मण सब प्रकार के दान लेने के अधिकारी हैं। दूसरा कोई दान लेने में समर्थ नहीं है। यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है तो वह अधम गति को प्राप्त होता है। तपस्या से पवित्र हुआ ब्राह्मण पाप रहित होता है। अतः प्रतिग्रह लेकर वह कष्ट में नहीं पड़ता और न उसे कोई पाप ही लगता है। जो हृदय में सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरंतर ध्यान में लगा रहता है उस ब्राह्मण को दोष का संपर्क नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण जन्म से ही महान है। लोक और लोकेश्वर भी ब्राह्मणों के पूजक हैं। ब्राह्मण यदि कुपित हों तो अपराधी को नष्ट कर सकते हैं
उसे अपने तेज से जला सकते हैं। यही स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाले सनातन देव हैं। ब्राह्मण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वे ही इन सब लोकों का परस्पर पालन करते हैं। अपने स्वाध्याय और तप को प्रकट न करने वाले ब्राह्मण उत्तम व्रत वाले हैं। जो विद्या और व्रत में स्नात हैं, दूसरे के आश्रित न रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे ब्राह्मण कुपित होने पर काल सर्प बन जाते हैं। अतः उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए। अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले ब्राह्मण ही सब प्राणियों की गति हैं। ब्राह्मण यदि विपत्ति में पड़ा हो तो उसके सब उपायों से रक्षा करे। ये ब्राह्मण मनुष्यों द्वारा सर्वत्र पूजा पाने योग्य हैं। फिर जो अपने चित्त को संयम में रखने वाले तथा विशेषतः पुण्य क्षेत्र के निवासी हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो द्विज विधि पूर्वक क्षेत्र संन्यास तथा वृत्ति भेद के क्रम जानते हैं, वे क्षेत्र के पूर्ण फल के भागी होते हैं। प्राजापत्य, महीपाल, कपोत, ग्रंथिक, कुटिक, वेताल, पद्म, हंस, धृतराष्ट्र, वक, कंक, गोपाल, त्रुटिक, प्रवर, गुटिक तथा दंडिक ये क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद हैं। अहिंसा, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, शौच, संयम, सत्य तथा अस्तेय यह प्रजापत्यों का व्रत कहा गया है। शांति, पुष्टि आदि कर्मों द्वारा जो इस मही का पालन करते हैं, वे महीपाल हैं। जो धरती पर गिरे हुए अन्न के दानों को कपोत की भांति चुनते हैं और इस तरह पुंछ वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष कपोत कहलाते हैं। जो घर बनाकर रहते हैं, वे सदग्रंथ या ग्रंथिक हैं। जो सहसा घर त्याग देते हैं, वे शिवाराधन में तत्पर रहने वाले साधक कुटिक कहे गए हैं। जिनका तीर्थ सेवन में अनुराग है तथा जो पत्नी के साथ रहते हुए जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष करते हैं, वे महान साहस से युक्त साधक वेताल कहलाते हैं। जो इंद्रियों को संयम में रखते हैं परंतु कामनाओं में आसक्त हैं, राज्य और धन की इच्छा से साधन रत हो रहे हैं, वे पद्म कहलाते हैं और सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करते हैं। जो ज्ञान योग से युक्त हैं, जिनके केवल व्यवहार में ही द्वैत है, वे साधक हंस कहे गए हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्वगुण तथा निर्लोभता आदि गुणों से संपूर्ण जगत को जीत लिया है और जो सबका धारण पोषण करते हैं, वे धृतराष्ट्र माने गए हैं। जो सदा एकमात्र स्वार्थ में ही स्थित होकर ज्ञान, व्रत अथवा धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें वक कहते हैं। जो उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जलाशय का आश्रय ले कमल की नाल और सिंघाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक कंक माने गए हैं। जो गौओं के साथ चलते, गौशाला में निवास करते तथा पंचगव्य रस का सेवन करते हैं, वे साधक गोपाल माने गए हैं। जो कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करते हैं तथा त्रुटि काल में ही भोजन कर लेते हैं, वे साधक त्रुटिक माने गए हैं। जो कुश की पत्नी बनाकर मठ में स्थापित करते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे साधक प्रवर या मठर कहलाते हैं। जो ब्राह्मण कंद अथवा मूल फल की एक एक ग्रास की 8 गुटिकाएं बनाकर उन्हीं का आहार करते हैं, वे गुटिक कहलाते हैं। जो रात में वीरासन से बैठकर अपने शरीर को ही दंड देने में संलग्न हैं, वे दंडी कहे गए हैं। प्रभास क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाते हैं, उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय हैं। जो महापातकी हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया है, वे बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहता है, वह ब्रह्मचारी, शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान न करे। ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति के भेद, रथ यात्रा, ब्रह्मा के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। गंध, माला, शीतल जल, घी, गुग्गुल, धूप, काला अगुरु, सुगंधित पदार्थ, सुवर्ण, रत्न आदि आभूषण, विचित्र हार, न्यास, स्तोत्र, ऊंची ऊंची पताका, नृत्य, वाद्य, गान, सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान आदि सामग्रियों से मनुष्यों द्वारा जो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हविष्य भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है, वह वैदिकी भक्ति है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र,
संस्रव प्राशन, दक्षिणा दान, पुरोडाश, इष्ट, धृति, सोमपान, सब प्रकार के यज्ञ कर्म, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप तथा संहिता भाग का स्वाध्याय, ये सब कर्म जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं वे वैदिकी भक्ति के अंतर्गत हैं। जो प्रतिदिन इंद्रिय संयम पूर्वक प्राणायाम एवं ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षान्न से जीवन निर्वाह करता है, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, वह आध्यात्मिकी भक्ति से युक्त ब्रह्म भक्त कहलाता है। ब्रह्मा जी का ध्यान इस प्रकार करे। हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित है, उनके 4 भुजाएं हैं और हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। जो ममता और अहंकार से रहित, अनासक्त, परिग्रह शून्य, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी स्नेह न रखने वाले, ढेला, पत्थर और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले, समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्मानुष्ठान में तत्पर, सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के विषय में संशय रहित तथा प्रतिदिन ब्रह्मा जी की पूजा में संलग्न रहने वाले हैं, वे ही ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ निवासी हैं। गायत्री उत्तम मंत्र है। जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्वों द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर के पार उतरना चाहे तो प्रभास में पूरे कार्तिक मास भर ब्रह्मा जी के पूजन में तत्पर रहे। जिनके दर्शन मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, प्रभास क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की कौन विद्वान पूजा नहीं करेगा। जिनके एक दिन का अंत होते ही देवता, असुर और मनुष्य आदि सब प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी ही पूजित होते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को सावित्री सहित चतुर्मुख ब्रह्मा जी को गाजे बाजे के साथ नगर में घुमाए, तत्पश्चात उन्हें विश्राम स्थान पर स्थापित करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर शांडिलेय की पूजा करे। उसके बाद मंगलमय वाद्यों की ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी को पुनः रथ पर बिठाए। रथ के आगे शांडिली पुत्र की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन कराए। रथ पर चढ़ाने के बाद रात में जागरण करे। ब्रह्मा जी के दाहिने पार्श्व में सावित्री देवी को स्थापित करे और भोजन को बाएं पार्श्व में। ब्रह्मा जी के आगे एक कमल रख दे। फिर वाद्यों और शंखों की तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर की प्रदक्षिणा करते हुए रथ को घुमाए और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा जी की आरती करके फिर उन्हें यथास्थान विराजमान करे। जो इस प्रकार यात्रा करता है, जो उस यात्रा को देखता है अथवा ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है, वह ब्रह्म धाम में जाता है। जो ब्रह्मा जी के रथ के पीछे दीप धारण करता है, वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का महान फल पाता है। राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपदा को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन ब्राह्मणों का नवीन वस्त्र, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप जलाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर इन जगतपति ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती, अब मैं ब्रह्मा जी के 108 नाम कहता हूँ। उनका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा, देव देव पितामह, आप किन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पुष्कर में सुरश्रेष्ठ, गया में प्रपितामह, कान्यकुब्ज में वेदगर्भ, भृगुकच्छ में चतुर्मुख, कौबेरी में सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में बाल रूपी, वाराणसी में सुरप्रिय, द्वारावती में चक्रदेव, वैदिश में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पीताक्ष, जयंती में विजय, पुरुषोत्तम में जयंत, वाड में पद्महस्त, तमोलिप्त में तमोनुद, अहिच्छत्री में जनानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, कर्नाटक में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, श्रीकंठ में निवास, कामरूप में शुभंकर, उड्डीयान में देवकर्ता, जालंधर में सृष्टा, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव,
गोमद में स्थविराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशाम्बी में महादेव, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में विरंची, विंध्याचल में वाराह, हरिद्वार में सूरश्रेष्ठ, हिमवान पर्वत पर शंकर, देहिका में स्रचाहस्त, अर्बुद में पद्महस्त, वृंदावन में पद्मनेत्र, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोप क्षेत्र में गोविंद, यमुना तट पर सुरेंद्र, भागीरथी में पद्मतनु, जनस्थल में जनानंद, कोंकण में मध्वक्ष, काम्पिल्य में कनकप्रभ, खेटक में अन्नदाता, क्रतुस्थल में शंभु, लंका में पौलस्त्य, काश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद में वशिष्ठ, उत्पलावन में नारद, मेघक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुष्पति, शिवलिंग में सामवेद, मार्कंड स्थान में मधुप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भा में द्विजप्रिय, अंकुल में ब्रह्मगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, इंद्रप्रस्थ में दुराघर्ष, पंपा में सुदर्शन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, कदम्बक में जनाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, रुद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलद, त्र्यंबक में त्रिपुरारी, श्रीशैल में त्रिलोचन, प्लक्षपुरम में महादेव, कपाल में वेदनाशन, श्रृंगवेरपुर में शौरी, निमिष क्षेत्र में चक्रधारक, नंदीपुरी में विरूपाक्ष, प्लक्षपाद में गौतम, हस्तिनाथ में माल्यवान, वाचिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में दिवानाथ, भूतिका में पुरंदर, चंद्रा में हंसबाहु, चंपा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायक्ष, पूतक वन में सुयज्ञ, सिद्धेश्वर में शुक्ल वर्ण, विभा में पद्मबोधक, देवदारुवन में लिंगी, उदक में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलका में धनाधिप, त्रिकूट में गोविंद, पाताल में वासुकी, कोविदार में युगाध्यक्ष, स्त्री राज्य में सुरप्रिय, पूर्णगिरि में सुभोग, शालमली में तक्षक, अमर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, नरवापी में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पद्मावती में पद्मगृह तथा गगन में मृगलांछन नाम से रहता हूँ। मधुसूदन, जो इन 108 में से एकमात्र बाल रूपी ब्रह्मा का भी दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वोक्त सभी ब्रह्म विग्रहों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण, जो प्रभास में इन नामों द्वारा मेरा स्तवन करता है, वह मेरे धाम को पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र के पाठ से या श्रवण से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृत्तिका नक्षत्र हो, तब प्रभास क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है, और यदि उसी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह पुण्यमयी महाकीर्तिकी कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनैश्चर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार तथा कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो, तो उसमें बाल रूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र के चंद्रमा हों तो वह पद्मक योग प्रभास क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उक्त योग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता।